स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। चलिए बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, इस सवाल पर ग्रोक ने क्या धाकड़ जवाब दिया है, चौंकाने वाला जवाब दिया है। और एक बात आपको बता दूं, जीतेगा तो भारत ही। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार जंग हो चुकी है और हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, मिट्टी में मिला के छोड़ी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यदि दोनों देशों में जंग हुई तो आखिरकार कौन जीतेगा। सारा विश्लेषण, सारा जो टीम जो है विश्लेषित आपको जानकारी यहां पर देने वाली है, मैं आपको देने वाला हूं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध की जो अटकलें हैं ना, वो बहुत ज्यादा लगने लगी हैं। और इसके मद्देनजर हमने ग्रोक से पूछा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है या हुआ तो आखिरकार कौन जीतेगा। तो ग्रोक ने दोनों देशों के सामरिक शक्ति, परमाणु हथियारों और ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए एक बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया है, जो आप सुनकर हिल जाओगे। और आप सभी जानते हैं कि जीतेगा तो भारत ही। साथ ही ग्रोक ने यह भी बताया कि अगर युद्ध हुआ तो किस देश को ज्यादा नुकसान होने वाला है। देखिए, आपको बता दूं कि सेना के आकार में भारत जो है बाजी मार रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है भारत की पाकिस्तान की तुलना में। और ग्रोक ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। एक क्रिटिकल कंडीशन पैदा होगी। ऐसे में विश्लेषण सिर्फ अनुमान पर आधारित है और इसका मकसद किसी भी तरह से युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन बता दूं आपको, अगर पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि स्पष्ट बोल रहा है, जाके कटोरा लेके भीख मांग रहा है सभी देशों से, मुझे बचाओ, मुझे पैसे दो, मेरी सहायता करो, क्योंकि वो हारने वाला है। भारत के पास लगभग 14,50,000 सक्रिय सैनिक हैं। एक्टिव आर्मी फोर्स है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके अलावा भारत के पास रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल भी है। और वहीं पाकिस्तान के पास लगभग मात्र जो है 6,50,000 एक्टिव आर्मी फोर्स है, यानी कि सक्रिय सैनिक हैं। और आंकड़ों के हिसाब से यह सेना भारत से बहुत ज्यादा काफी छोटा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक सेना के मामले में भारत जो है चौथे पायदान पर है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, जबकि पाकिस्तान जो है 12वें स्थान पर आता है। अब बात करते हैं रक्षा बजट में। तो रक्षा बजट में भी नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान, भारत के सामने घुटने टेक देगा और आत्मसमर्पण कर देगा, हार जाएगा फिर से एक बार। 2025 में भारत का रक्षा बजट लगभग 58 से 75 अरब डॉलर है, जो इसे उन्नत हथियारों, तकनीक और प्रशिक्षण में निवेश करने में सक्षम बनाता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है वो मात्र 7.5 लाख से 11 अरब डॉलर है, ज्यादा नहीं, जो भारत की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। अब बात करते हैं हथियारों और तकनीक में कौन सबसे आगे है। तो भारत जो है सबसे आगे, पाकिस्तान से बेहद आगे है, क्योंकि भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमान है, राफेल सुखोई 30 है। इसके साथ ही साथ स्वदेशी मिसाइलें भी हैं, ब्रह्मोस, अग्नि, उन्नत टैंक अर्जुन भी है। और नौसेना में विमानवाहक पोत भी, जो INS विक्रांत है, हाहाकार मचा देगा पाकिस्तान में। भारत की साइबर युद्ध और अंतरिक्ष युद्ध क्षमताएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास J-17, F-16 जैसे लड़ाकू विमान है। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक चीज और है, खाली टैंक है और क्रूज मिसाइल है, जो कि किसी काम की नहीं, जो भारत के सामने टिकने वाली नहीं है। उसकी नौसेना भारत की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी है। अब कौन सा देश पहले चलाएगा परमाणु बम, ये देख लेते हैं। यदि परमाणु क्षमता की बात करें तो वो भारत के पास जो लगभग 150 से 200 परमाणु हथियार होने का जो है यहां पर अनुमान है। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर भारत जो है, आपको बता दूं कि नो फर्स्ट यूज नीति पर काम करता है, यानी कि पहले मैं परमाणु हथियार नहीं यूज करूंगा, नो फर्स्ट यूज नीति पर काम करता है। इसका मतलब है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा भारत। और पाकिस्तान के पास भी लगभग 150 से 180 के आसपास परमाणु हथियार होने का अनुमान है, और उसकी नीति में फर्स्ट यूज का विकल्प शामिल है। इसका मतलब यह है कि अगर खतरे की स्थिति में पहले परमाणु का हमला कर सकता है जो है पाकिस्तान, जो कि उस पर बहुत भारी पड़ेगा। और बता दो कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से धूल खाएगा, क्योंकि मोदी ने, भारत सरकार ने पहले स्पष्ट कर चुका है, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है
हम दुश्मनों को, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए इतिहास बताते हैं आपको भारत पाकिस्तान के बीच, जहां पर पाकिस्तान हमेशा हारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हुए। 1947-48, 1965, 1971 और 1999 युद्ध हो चुके हैं। 47-48 में प्रथम कश्मीर युद्ध हुआ। उस दौरान भारत ने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख यानी कि 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जबकि पाकिस्तान को 1/3 क्षेत्र मिल पाया था, वो भी बमुश्किल से मिल पाया था। और यह युद्ध जो है संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से रुका था, जबकि भारत नहीं रुकने वाला था उस टाइम। 1965 में दूसरा कश्मीर युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो बिल्कुल विफल रहा। वहीं भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया और 17 दिन युद्ध चले और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत दयालु देश है, भारत ने बोला चलो यार छोड़ देते हैं उनको। हालांकि बाद में ये इलाके छोड़ दिए गए भारत के द्वारा। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने महज 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया, धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। और इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करी और भारत ने महज 2 महीने में अपना इलाका वापस हासिल कर लिया था। तो ये इतिहास रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां पर पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, घुटने टेक देगा। एक हफ्ते भी पाकिस्तान ने टिक पाएगा भारत के सामने। परमाणु युद्ध हुआ तो कौन बाजी मारेगा ये देख लेते हैं। जब मैंने ग्रोक से पूछा कि कौन बाजी मारेगा, तो दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं जो युद्ध को विनाशकारी बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नहीं टिकने वाला। पाकिस्तान बिल्कुल तमाम देशों के पास जाके कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। उसके पास पैसा नहीं है भैया, वो कैसे लड़ेगा युद्ध? उसके पास उसकी जो जीडीपी है बहुत कम है। उतने यहाँ जितनी उसकी जीडीपी है पाकिस्तान की, उतना हमारे उद्योगपतियों की जो है उनके पास पैसे रखे हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान युद्ध कैसे लड़ेगा, कैसे टिक पाएगा? उसके साथ कोई देश नहीं खड़ा, कोई देश खड़ा ही नहीं है। चाहे कोई किसी खाड़ी देश की बात करो, किसी मुस्लिम राष्ट्र की बात कर लो, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। सब भारत के साथ खड़े, क्योंकि ये जो है गलत, वो आतंकवादियों को, आतंकियों को पनाह देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को पूरी खुली छूट दे रखी, फ्री हैंड कर दिया कि आप स्वतंत्र हो, खुली छूट दे दी गई है, एक्शन लो, लेकिन आतंक के साथ जो आतंक का जो है खात्मा करो। जो पहलगाम में अटैक हुआ वहां उसके प्रति न्याय करो। तो बिल्कुल अब एक बड़ा कदम उठने वाला है, कुछ ही दिनों आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जो मैंने आपको बताया, हालांकि परमाणु हथियार का यूज पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, और युद्ध भी नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम युद्ध छेड़ दिए तो भारत हमें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, और इतिहास गवाह है कि जीतेगा भारत ही।